नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त काम लेके आए। अभी मैं एक दो दिन से ना तहसील में जा रहा था, उसके बारे में एक जबरदस्त काम बताऊंगा। एक नहीं, चार काम बताऊंगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तहसील में क्या होता है, तहसील में ज्यादातर देखा होगा कि किसी भी जगह की रजिस्ट्री या फिर जो वो काम होते हैं तहसील से जुड़े हुए वो होते हैं। लेकिन वहां पे मैं आपको चार बिजनेस ऐसे बताऊंगा जो मैंने 2-3 दिन में लगातार ऑब्जर्व करे, लगातार वहां पे देखा किस किस चीज का आप काम वहां पे कर सकते हो। अगर वहां पे आपको छोटी सी भी जगह मिल जाती है ना, वहां पे आपने देखा होगा चैम्बर होते हैं बहुत सारे, सबके बटे हुए होते हैं। लेकिन कुछ रोड होता है, कुछ तहसील से बाहर गेट पे या फिर कहीं भी आपको एक थोड़ी सी जगह मिल जाती है। अगर आपको किसी का चैम्बर रेंट पे मिल जाता है, कैसे भी मिल जाता है, तो आपको वहां पे क्या क्या काम कर सकते हो। इतना जबरदस्त वहां पे बिजनेस चलता है, क्योंकि 4 दिन में मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें देखी। लगातार मैं जा रहा था तो मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया, क्योंकि मेरा काम, मैं जहां भी जाता हूँ कुछ ना कुछ देखता हूँ, वही आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वही आपको समझाता हूँ। तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत खास। अगर आपने पूरा वीडियो देखा ना, तो आप खुद ही सोचोगे यार ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हम सोचते हैं 10-20 हजार की नौकरी कैसे मिल जाए, लेकिन वहां पे लोग, सही बताऊं आपको, मैं कहूंगा 50 हजार से लेके 1 लाख रुपए बड़ी इजीली कमा रहे हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, कम से कम इससे ज्यादा ही कमाते होंगे। मैं कम से कम लेके चलता हूँ 50 हजार से लेके 1 लाख तक बड़े आराम से कमा रहे हैं, जितना मैंने 4 दिन में ऑब्जर्व करा, 4 दिन में देखा। क्या क्या कर सकते हो वहां पे सारा बताऊंगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बढ़िया और रेगुलर चीजें लेके आता हूँ। हमेशा आपको बताने की कोशिश, जहां जाता हूँ जो चीज देखता हूँ वही आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। नो मिलावट, आपको यहाँ पे कोई भी मिलावट नहीं मिलेगी, जो है बड़ा जेन्युइन है। अगर आप गए हो तो आपको खुद पता चलेगा, आप मेरी बात से रिलेट करोगे कि हाँ जी मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर आप तहसील में गए हो तो आपको खुद पता चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या काम वहां पे कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम, तहसील जब भी आप जाते हो तो क्या होता है, वहां पे रजिस्ट्री वगैरह होती है। ज्यादातर क्या होती है, किसी भी चीज को, जैसे जमीन, प्लॉट या कुछ भी वहां पे खरीद और वो होती है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक दुकान सबसे ज्यादा चलती है, वो है फोटोकॉपी और फोटो की। ऐसा क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोग होते हैं किसी को फोटोकॉपी निकलना, मैं कह रहा हूँ फोटोकॉपी वाले पे तो भाई साहब, जबकि बहुत सारी दुकानें होने के बाद भी वहां पे आप जाओगे ना, कम से कम आपको 10 मिनट में आपका नंबर आएगा। हर टाइम वहां पे देखोगे, क्योंकि बहुत सारी कॉपियां वहां निकलती, एक एक उसकी आप देखोगे तो 15-15, 20-20, 30-30 कॉपी। क्योंकि जब भी दो गवाह होते हैं, कोई रजिस्ट्री करता है उसके लगते हैं, फिर वो 20-25 पेज वो होते हैं, कभी कभी 2-2 सेट लेने। मतलब एक आदमी अगर आपका एक रजिस्ट्री का देखोगे ना, कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि 50 से लेके 100 कॉपी के बीच में कम से कम फोटो कॉपी लग जाती है। इसके साथ ही फोटो, फोटो में क्या होता है, आजकल आदमी मोबाइल से केवल एक छोटा सा प्रिंटर रखने की जरूरत है। हकीकत बता रहा हूँ, क्या रखना है, छोटा सा प्रिंटर, और वो मोबाइल से फोटो खींचा सामने ही। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल आजकल कोई बड़ा प्रिंटर नहीं है, कोई लैपटॉप का झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, केवल मोबाइल से फोटो खींचा और वहीं के वहीं आजकल ऐप आते हैं, वैसे थोड़ा सा एडिट कर दिया और तुरंत प्रिंट दे दो। 4 फोटो 50 रुपए में, कभी कभी इससे भी ज्यादा। जबकि उसमें खर्चा पता कितने का था, मुश्किल से बता रहा हूँ 10 रुपए का भी नहीं आता। फोटो कॉपी का खर्चा कितने का आता मैं बताऊं, 10 पैसे का खर्चा आता। पता कितने रुपए की, 2 रुपए 3 रुपए फोटो कॉपी होती है, कम से कम बता रहा हूँ। एक एक कॉपी होती है वो कम से कम 2-2, 3-3 रुपए की होती है, रियलिटी बता रहा हूँ। और एक बंदा कम से कम 50 से लेके 100 कॉपी तक होती है, क्योंकि दो आपके आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, कभी ये फोटो, कभी वो फोटो, कभी आपके जो पेपर होते हैं। और एक चीज और यहाँ पे, मैं कई सारे मैंने बताया नहीं, आज आपको बहुत सारे काम बताऊंगा। एक स्टैम्प पेपर, अगर आपके पास कोई लीगल अथॉरिटी है, जैसे कोई एडवोकेट होते हैं ना जो लीगल वो करते हैं, वो वहां पे अगर आपको कोई चैम्बर मिल जाता है, मैं सही बताऊं, तो वहां पे एक तो आप रजिस्ट्री करवा सकते हो। रजिस्ट्री पे पता कितना, उनका 2 रुपए का खर्चा नहीं आता। क्या खर्चा आता, कुछ नहीं खर्चा आता। हकीकत बता रहा हूँ आपको, बैठे बैठे खाली वो रजिस्ट्री करते हैं। पता कितना चार्ज लेते हैं, एक उसका कम से कम 4,000 5,000 एक उसका, और डिपेंड करता है, कई बार तो इससे भी ज्यादा लेते हैं केवल। और दिन में अगर 1-2 बंदे भी आ गए ना, कम से कम 5-10 हजार आपके ऐसे ही बन जाते हैं। हकीकत बता रहा हूं, जो केवल रजिस्ट्री करते हैं। अब इसके अलावा और बहुत सारे काम बताता हूँ, आप वीडियो को बने रहना। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, इतना काम है ना वहां पे जो मैंने देखा। दूसरी चीज सबसे ज्यादा चलती है ना, वहां पे जो मिठाई की दुकान होती है ना। अब आप कहोगे मिठाई की दुकान क्यों चलती है, मिठाई की दुकान की जब भी कोई रजिस्ट्री करता है तो लोग खुशी में क्या करते हैं, चलो मिठाई मंगा लो। हकीकत बता रहा हूँ, कल मैं 4-5 दिन में जितना मैंने देखा है ना, तो हर बंदा जो रजिस्ट्री करने जाता सबसे पहले वो जाके कम से कम 2-4 किलो तो मिठाई लाएगा ही लाएगा। और दिन में मैं बताऊं कितनी तो उसमें तहसील में रजिस्ट्री होती है, ऐसा पूछो मत कितनी होती है। तो वहां पे जो भी दुकानें हैं
उसके आसपास, जैसे आपको तहसील के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, गेट के बाहर, जैसे लोग गेट के बाहर निकलते, इसके सामने आसपास कहीं भी दुकान मिल जाए आपको, तो मैं कहता हूँ यार मिठाई की दुकान इतनी चलती है ना, पूछो मत। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और ये 100% सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने 4 दिन में ऑब्जर्व करा है, सारी चीजें आपको बताता हूँ। ये भी एक काम हो गया। क्या काम हो गया? सबसे पहला आप ले लो फोटोकॉपी, और उसका फोटोकॉपी और फोटो का, ठीक है। और नंबर 2 हो गया मिठाई की दुकान। अब बात करेंगे नंबर 3 की बात। नंबर 3 कौन सा काम है? नंबर 3 की बात करूं तो वहां पे जैसे कोई भी, अभी जैसे गर्मियों का सीजन है, तो वहां पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये रहती है। क्योंकि मैंने देखा, मैं 4 दिन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कोई भी नया, सबसे पहले जैसे रजिस्ट्री के लिए आया किसी भी चैम्बर में, सबसे पहली चीज है गर्मी में कि भैया पेप्सी ले आओ। रियलिटी बता रहा हूँ, मैं देखते देखते बता रहा हूँ। कोई भी नया बंदा जब पहले आया, जैसे आप गए, सबसे पहले क्या करेगा? जो आपका एडवोकेट होगा, जो रजिस्ट्री करवाता है, उसका यही खर्चा है कि भैया आपसे पैसे तो लेगा अच्छे खासे, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 जितने लेगा रजिस्ट्री कराने के, वो लेता है। केवल उसके अलग जो लगेंगे, जो आपके स्टैम्प पेपर आएंगे, वो सारा अलग, लेकिन ये उसकी एक्स्ट्रा फीस रहती है जो रजिस्ट्री करवाने की। अब उसमें क्या करेगा? उसका काम है कि आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाना, आपको चाय पिलाना। तो वहां पे जो कोल्ड ड्रिंक की दुकानें हैं या फिर जो चाय की दुकानें हैं, सब उन पे आप देखोगे ना, मैं दिन भर में कितनी बताऊं, कम से कम मैं कह रहा हूं कि 200-300 कोल्ड ड्रिंक 2-2 लीटर वाली कम से कम सेल होगी। जितना मैंने देखा, अभी जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा, अभी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा, जैसे सर्दियों का सीजन है, तो वहां पे चाय की सेल अभी भी है। कुछ लोग होते हैं अभी भी चाय पीते हैं, लेकिन अगर देखोगे तो अभी कोल्ड ड्रिंक की सेल वहां पे इतनी है ना, पूछो मत। हर चैम्बर में मतलब 1-2 बंदा, 3 बंदे तो आ ही जाते हैं दिन में रजिस्ट्री के लिए। अब हर चैम्बर में आप लगा लो, जब भी कोई नया बंदा आता तो एक बोतल आनी आनी, क्योंकि एक बंदे के साथ कभी एक बंदा नहीं आता, कम से कम 5-6 बंदे जाते ही जाते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, एक बंदे के साथ क्यों 2-3 गवाह चाहिए, रजिस्ट्री करने वाला चाहिए, जो ले रहा है वो चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट देखोगे ना 5-6 बंदे रहते हैं। तो एक बोतल जब भी कोई नया बंदा आया, भैया लो। तो वहां पे अगर इसकी आपकी कोई कोल्ड ड्रिंक की दुकान है ना, मैं कह रहा हूँ कि आपकी, सही बता रहा हूँ, दिन की सेल बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो क्या हो गया आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या चाय, चाय भी बहुत चलती है, ठीक है। अब मैं नंबर 4 की बात करूं। नंबर 4 आप वहां पे देखोगे, अगर आपके पास थोड़ी सी जगह मिल जाए, आप वहां पे, बेशक आपकी जगह नहीं है, आप वहां पे ले लो रेंट पे पार्किंग। क्योंकि ये तहसील वगैरह होती है, यहाँ पे क्या होता है, पार्किंग की जगह नहीं होती। और आजकल हर किसी के पास क्या है, गाड़ियां, ठीक है। पार्किंग, अब पार्किंग का पता चार्ज कितना है? मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये चारों काम मैंने कल जो देखे हैं 4 दिन में, वो सारी चीज बता रहा हूँ। पार्किंग का चार्ज पता कितना था? 1 टाइम 100 रुपए। 1 टाइम कितना? 100 रुपए। चाहे आप 2 घंटे खड़ी करो, चाहे आप करो पूरे दिन, लेकिन अगर एक बार आपने एंट्री कर ली उसके अंदर, पार्किंग के अंदर, तो आपको पहले 100 रुपए की फीस देनी देनी है। और लोग यहाँ पे, आगे आपको एक जबरदस्त चीज बताऊंगा कि लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी नहीं करते कि भैया इतना महंगा है। और भी बहुत सारी चीज बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहना। मैं सही बता रहा हूँ, आप ना चौंक जाओगे अगर वहां पे आसपास अगर आपने कोई काम कर लिया, कुछ भी छोटा सा भी काम कर लिया, तो समझ लो। क्योंकि पार्किंग आप में बताऊं, अगर आपके पास नहीं है जगह, कई बार लोग कहेंगे वहां जगह तो बहुत महंगी होगी, मिलेगी नहीं, आप रेंट पे ले लो। कई लोगों की अपनी जगह नहीं होती, लेकिन क्या होता है, खाली जगह पड़ी होती है। आपको एक छोटी सी बाउंड्री करानी है और एक गार्ड बिठा दो, एक बंदा बिठा दो गेट पे, बस आपको पर्ची काट, पर्ची छपा के दे देनी है कि कोई गाड़ी आती है, आपको बस पर्ची स्लिप काट के देनी है। एक बंदा आपका काम करता रहेगा, कैमरे लगवा दो, झंझट खत्म। और दिन में मैं बताऊं वहां पे कम से कम 100-200 गाड़ियां आती है, मतलब दिन की बता रहा हूँ, कम से कम 10,000 से 20,000 की डेली की पार्किंग है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कम से कम इतनी गाड़ियां आती है, इससे ज्यादा ही आती होंगी, कम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तीसरी चीज पे आता हूँ, चौथी, मैंने कितना 4 बता दी, 5वीं चीज पे आता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। 5वीं चीज क्या है? 5वीं चीज है कि जैसे वहां पे आप कोई सा भी खाने पीने के, जैसे गन्ने का जूस ले लो, वहां पे नॉर्मल गिलास आपको कितने का मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। वहां पे पता है कितने रुपए मिलता है भैया? 40-40 रुपए। वहां पे आप समोसे वाला देख लो, वहां पे आप ब्रेड वाला देख लो, कुछ भी देख लो, वहां पे रेट ऑलमोस्ट डबल रहेगा। और दूसरी बात है कि लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग जब खरीदने जाते हैं ना किसी चीज को, तो उनके अंदर एक बड़ी खुशी होती है कि चलो, वो 10-20-50 रुपए देखते नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ मैं, जो लोगों की मेंटेलिटी है उसको आपको समझा रहा हूँ, वो नहीं देखते उस टाइम। क्योंकि उनको इतना होता है कि चलो यार इतनी चीज खरीदी है, कोई 2 करोड़ दो, कोई 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे खर्च करने जाता, तो वहां पे ये नहीं देखता कि भैया
10 रुपए या 20 रुपए के पीछे वो कुछ नहीं करता, तो वहां पे ऑब्जेक्शन भी नहीं करते लोग और अच्छी खासी वहां पे कमाई होती है। तो इनमें से आपको जो भी काम अगर कर सकते हो, आपकी जुगाड़ है, तो वहां पे कोई छोटी मोटी जगह ले लीजिए। मैं सही बताऊं, आपका काम चलना नहीं है, दौड़ना ही दौड़ना है। हर जगह वहां पे भीड़ मिलेगी, इसलिए कहता हूँ बहुत जबरदस्त है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसमें इतना बढ़िया है ना, पूछो मत। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छी चीजें हर बार लेके आता हूँ। जो चीज देखता हूँ ना, वही आपको बताने की कोशिश करता हूँ और वही चीज समझाता हूँ। इसमें 1% की भी गुंजाइश नहीं है कि मैंने यहाँ पे 1% भी गलत हो। अगर आप लोग वहां से कहीं से जुड़े हो ना, आप मुझे खुद कमेंट कर सकते हो, नहीं कमेंट कर सकते हो, जाके कभी देख लेना। कभी आपका पाला पड़े ना तहसील में, तो मुझे बताना ये सारी चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इसके अलावा भी क्या रहता है, देखो कोई वकील है, अब वकील के साथ एक मुंशी रहता है। एक वकील के साथ एक मुंशी नहीं, मैं कहूँगा 1-2 मुंशी रहते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी आपका सब कुछ हो गया, कम से कम 100 रुपए की फीस आपको उसमें ऐसे ही दे दोगे, क्योंकि वो कहता है सर जी कुछ चाय पानी, तो क्या है वो भी कम से कम बता रहा हूँ, और लोग तब दे भी देते हैं इजीली। तो आपको अगर नौकरी करनी है तो कहीं ऐसी जगह करो जहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा तो रहेगा। वहां पे आपकी सैलरी जरूर कम रहेगी, लेकिन आप वहां पे अच्छा खासा आपको टिप्स वगैरह मिल जाता है, क्योंकि मैंने देखा है, वो चीज आपको बता रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिए, नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए, क्योंकि हमेशा बड़ा सोचने से ही बड़ा होता है। बड़ा नहीं सोचोगे तो फिर आप हमेशा बड़ा नहीं कर पाओगे। तो आपको चाहिए कि पहले बड़ा सोचो, क्योंकि सोचने से ही हर काम होता है। अगर आपके दिमाग में बस खाली इमेज छोटी चलेगा, आप किसी छोटे तहसील में गए होगे, आपने देखा होगा 2-4 गाड़ियां, 2-4 लोग आते, तो आपके दिमाग में उतना ही चलेगा। लेकिन अगर बड़ी किसी तहसील में गए होगे, जाके देख लेना, क्या मैंने जो बताया है इससे ज्यादा भीड़ होती है। तो हमेशा कहता हूँ बड़ा सोचो, बड़ा करने की कोशिश करो, हमेशा आपको बड़ी चीज ही आपके साथ होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय।